नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसे विषय पर जो कहीं ना कहीं साहित्य से, लोक कलाओं से, संस्कृति से, भारतीय दर्शन से और भारतीय साहित्य से जुड़ा हुआ विषय है और हर किसी मानव के जीवन से संबंधित इस विषय का संपर्क कभी ना कभी ज़रूर रहा होगा या वर्तमान में भी होगा और भविष्य में भी रहेगा। इस विषय को लेकर दो संस्थाओं के द्वारा, भारत की दो संस्थाओं के द्वारा एक शिक्षा संस्कृति को लेकर काम करती है और एक भारतीय परंपराओं को लेकर काम करती है, उनके सहयोग से आयोजित होने जा रहा है ये एक दिवसीय ई गोष्ठी सेमिनार। जी हाँ, एक दिवसीय ई गोष्ठी सेमिनार जिसके अंदर आपको 2, 3, 4 विश्वविद्यालयों के वक्ताओं को सुनने का मौका मिलेगा और लगभग आपको 10 से अधिक वक्ताओं को सुनने का मौका मिलेगा। सभी वक्ताओं पर यदि मैं 2-2 मिनट भी बात रखता हूं तो वीडियो लगभग आधे घंटे का हो जाएगा और इतना वीडियो मेरे लिए बनाना तो सहज है, आप लोगों के लिए पचा पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन नहीं है। पहले मैं विषय के वक्ताओं के विषय में परिचय दे देता हूं, नाम और पद के साथ, और किस विश्वविद्यालय से हैं। थोड़ा बहुत कोई वक्ता यदि छूट जाए तो बुरा मत मानिएगा। उसके बाद मूल फोकस में विषय पर केंद्रित करूंगा कि जिस विषय पर इन वक्ताओं को बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है। सबसे पहली चीज, अकबरपुर महाविद्यालय, अकबरपुर कानपुर देहात, एक विश्वविद्यालय है कानपुर देहात में जिसका नाम है अकबरपुर महाविद्यालय। उस विद्यालय के सहयोग से और साथ ही साथ शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास जो कि नई दिल्ली में है, इन दोनों ही संस्थान के सहयोग से यह ई गोष्ठी आयोजित की जा रही है जिसका विषय रखा गया है ललित निबंध भारतीय जीवन दृष्टि। ललित निबंध क्या है भारतीय जीवन दृष्टि पर इसका प्रभाव, या फिर भारतीय जीवन दृष्टि पर ललित निबंधों का प्रभाव है। चाहे विद्यानिवास मिश्र जैसे साहित्यकार निबंधकार रहे हों जिनका निबंध था मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, उस निबंध का क्या प्रभाव पड़ता है जीवन शैली, मानव और मानवीय मूल्यों पर, उसको समझने के लिए उन विषयों को समझना अति आवश्यक होगा जो साहित्यकारों ने अपने दार्शनिक चिंतन के दृष्टिकोण से आपके हमारे भविष्य के लिए रखे हैं और प्रस्तुत कर दिए हैं कुछ शब्दों में, कि भविष्य की पीढ़ियां उसमें अपने आप को, अपने जीवन को, अपने जीवन मूल्यों को देखने, खोजने और तराशने का प्रयास करें। इसी सभी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए अकबरपुर महाविद्यालय और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित हो रही है यह एक दिवसीय ई गोष्ठी, जिसका समय और तारीख है 11 बजे सुबह और तारीख है 21 जुलाई, अर्थात 2 दिनों के बाद आप इस ई गोष्ठी को सुन सकते हैं। आप इसमें अकबरपुर महाविद्यालय के वर्तमान प्राचार्य, अकबरपुर महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र द्विवेदी जी को सुनेंगे, वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर अंजू शुक्ला को सुनेंगे, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर ग्रीश्वर मिश्र जी को सुनेंगे जिनका स्वयं संबंध रहा है, आचार्य, कवि, आलोचक, चिंतक ग्रीश्वर मिश्र जी का संबंध रहा है, विद्यानिवास मिश्र जी जैसे परिवार के सदस्य भी रहे हैं, आप उनको सुनेंगे। और साथ ही साथ रानी दुर्गावती महाविद्यालय जबलपुर के कुलपति प्रोफेसर कपिल देव मिश्र जी को सुनेंगे और लंगड़ सिंह महाविद्यालय के मेरे मित्र, मेरे सहपाठी कह सकते हैं, डॉक्टर राजेश्वर को सुनेंगे आप, जो कि सह संयोजक हैं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास शोध प्रकल्प के। और साथ ही आप सुनेंगे प्रोफेसर कृष्ण कुमार सिंह को। जी हाँ, प्रोफेसर कृष्ण कुमार सिंह को आचार्य हैं, पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के। और दूसरी चीज़, एक और वक्ता हैं हिंदी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अखिलेश दुबे जी, जो हिंदी विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय का इलाहाबाद का केंद्र है, वहाँ के संयोजक हैं, क्षेत्रीय जो केंद्र है वहाँ के संयोजक हैं। और साथ ही साथ आप इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के पीजीडीवी कॉलेज के पूर्व उप प्राचार्य डॉक्टर कृष्णा शर्मा जी को सुनेंगे, डॉक्टर अलका द्विवेदी कानपुर से संबंध रखती हैं, विश्वविद्यालय है वहाँ पर। और साथ ही साथ आप सुनेंगे माखन लाल सिंह, सह आचार्य, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। यानी कि आप
अकबरपुर विश्वविद्यालय के प्राचार्य को सुनेंगे, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राचार्य को सुनेंगे, महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय के प्राचार्य को सुनेंगे, जेएनयू जैसे विख्यात संस्थान के प्राचार्य को सुनेंगे आप, और मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय के डॉक्टर चिरंजीत कुमार को सुनेंगे, और आप साथ ही साथ डॉक्टर अंजू शुक्ला जो अकबरपुर महाविद्यालय की पूर्व प्राचार्य रही हैं उनको भी सुनेंगे। तो इन सभी वक्ताओं को सुनने, जानने, समझने का मौका आपको मिल रहा है किस पर? ललित निबंध भारतीय जीवन दृष्टि इस विषय पर। और इन सभी वक्ताओं को आप 2 सत्रों में सुनेंगे। पहला सत्र जो चालू होगा वह होगा 11 बजे से 1 बजे के मध्य में, और दूसरा सत्र होगा 1 घंटे के ब्रेक के बाद 2 बजे से 5 बजे के मध्य में। यानी कि दूसरा सत्र में अधिक समय इसीलिए दिया गया है, समापन भी करना है, और जो वक्ता फर्स्ट सेशन में नहीं बोल पाएंगे या नहीं अटेंड कर पाएंगे किसी तकनीकी कारणों से, तो उनको सेकंड सत्र में मौका मिलेगा। लेकिन आपको यह समझना जरूरी है, जो भी साहित्य के विद्यार्थी हैं और खासकर निबंधों, कहानियों या फिर काव्य में रखते हैं रुचि, उन सभी के लिए वीडियो और ये विषय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए ज़रूर से ज़रूर वीडियो को शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और यदि आप हिंदी के विद्यार्थी हैं या हिंदी से बीए कर रहे हों या कर चुके हों, एमए हों, शोधार्थी हों, मुझे अपना कोर्स, और यदि शोधार्थी हैं तो शोध का विषय ज़रूर लिखें, क्योंकि मैं जो मेरे व्यूअर खासकर जो शोधार्थी हैं उनको शोध के लिए पर्सनली डेटा मैं देता हूँ कि मैंने थोड़ा बहुत शोध किया है 4-5 वर्षों तक, मेरा जो भी अनुभव है उसी आधार पर मैं शोधार्थियों को कुछ सुझाव, कुछ विषय, रिसर्च मैथोलॉजी को लेकर, डेटा को लेकर और किस विषय पर कितना शोध हो रहा है इसकी लेकर छोटी मोटी जानकारियां मैं मुहैया कराता हूं। इसलिए आपको भी लगता है आपको किसी विषय पर मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है तो अपना शोध का विषय और विश्वविद्यालय का नाम और पाठ्यक्रम ज़रूर लिखें, आपको ज़रूर से ज़रूर हेल्प की जाएगी। साइंस के विषयों को छोड़कर, क्योंकि साइंस में मेरी रुचि है लेकिन उतनी रुचि नहीं है, क्योंकि इंग्लिश भाषा का ज्ञान मुझे बेहद कम आता है। लेकिन हिंदी हो, साहित्य हो, भाषा हो, लिंग्विस्टिक हो या सोशल साइंस का एनी सब्जेक्ट हो, आप मुझे लिखिए। और ललित निबंध भारतीय जीवन दृष्टि पर आप सुने, प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र जी को सुने, के सिंह को सुने, अवधेश जी को सुने, राजेश्वर जी को सुने, नरेंद्र द्विवेदी जी को सुने, अलका शर्मा जी को सुने, जिनके भी नाम यदि छूट जाते हैं उन सभी को सुने और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें वीडियो पर। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूरी लिंक, ज़रूरी सूचना, ज़रूरी ईमेल आईडी, ज़रूरी फ़ोन नंबर दे दिए हैं। यदि कोई आपको आती है समस्या तो करें वहां संपर्क। मेरे वीडियो में दी गई सूचना से यदि किसी बात को आपत्ति है तो ज़रूर दर्ज करें कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया स्वरूप। कोई जिज्ञासा, कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर से ज़रूर करें। वीडियो करता हूँ समाप्त। पुनः 21 जुलाई सुबह 11 बजे होने वाले ललित निबंध भारतीय जीवन दृष्टि पर आयोजित इस 1 दिवसीय ई गोष्ठी में ज़रूर से ज़रूर हो शामिल। वीडियो को इसलिए शेयर करें, बेहद ही उलझा हुआ विषय है ये, क्योंकि जब हम रामविलास शर्मा की कविता राम की शक्ति पूजा के प्रारंभिक 18 से 22 पदों को पढ़ते हैं तो हमें लगता है यह कविता कैसे हिंदी साहित्य का महाकाव्य के रूप में जानी जा सकती है। और क्या है इस कविता में कि इस कविता में भारत में वर्तमान में 50 से अधिक शोध हो चुके हैं और खासकर पीएचडी हो चुकी है राम की शक्ति पूजा पर। तो उस प्रारंभिक 18 से 22 लाइनों में ऐसा क्या है जो उसे ललित निबंध और कविता की श्रेणी से थोड़ा ऊपर उठा देती है। तो ललित निबंध के क्या तत्व होते हैं और किन निबंधों को हम ललित निबंध कहेंगे और नहीं कहेंगे, उससे पूर्व आपको जानना समझना ये आवश्यक है कि निबंध में लालित्य क्या होता है और ललित निबंध क्या होता है। तो इन सब की गहरी समझ कभी भविष्य में मेरे द्वारा आपको दी जाएगी, लेकिन वर्तमान में आप वक्ताओं के मुख से सुनिए क्या है ललित निबंध और कैसे आप उसको अपने जीवन से जोड़ के देख सकते हैं। और क्या ललित निबंध फैंटेसी से, कल्पना से, हाइपो से या फिर यथार्थ, जादुई यथार्थ या फिर तिलिस्म से जुड़ा हुआ है या नहीं है, इन सभी के लिए अपने सवाल भी मुझसे करिएगा और वक्ताओं से भी करिएगा सवाल। वीडियो का करिएगा शेयर। लेता हूँ विदा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सलाम। स्वस्थ रहें, बचाव से रहें और भय मुक्त रहें और भय फैलाने वालों से बेहद दूर 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 रहें। धन्यवाद।